What's the first thing that comes to your mind when you hear the word triangles? Well, a triangle may look simple, but it has some very interesting properties and concepts to explore. So let's begin chapter number 5, triangles, and understand everything step by step. So let's get started. Triangles. Triangle क्या होता है? ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड 2-डायमेंशनल पॉलीगन होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। जब हम 3 लाइन सेगमेंट्स को एंड टू एंड एक दूसरे से जोड़ते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल बनके तैयार होता है। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टाइसेस होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल की साइड्स कितनी साइड्स होती हैं? टोटल 3, यानी कि AB, AC एंड BC। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। इसके अलावा वर्टाइसेस, ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं। जहां पर भी 2 साइड्स एक ट्रायंगल की मिलती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं और वर्टेक्स का ही प्लूरल फॉर्म है वर्टाइसेस। एक ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं। यहाँ पर हो गया A, B एंड C। नेक्स्ट, एंगल्स। एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, वो भी इंटीरियर, मतलब ट्रायंगल की अंदर की तरफ टोटल 3 एंगल्स बनते हैं। तो जहां जहां एक साइड मिलेगी एक दूसरे से वहां पर एक एंगल बनेगा। 3 जगह साइड्स मिल रही हैं, A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, यानी इन्हीं तीनों पॉइंट पर हमारे 3 एंगल्स बनेंगे। तो एक ट्रायंगल के 3 साइड्स, 3 वर्टाइसेस एंड 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। व्हाट इज अ मीडियन? मीडियन ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पर जाने वाली एक लाइन होती है। यानी कि जब भी एक लाइन वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जाएगी उस लाइन को हम मीडियन बोलेंगे। ये टोटल 3 होती है एक ट्रायंगल के अंदर, यानी इस वर्टेक्स से सामने वाले मिड पॉइंट तक, इस वर्टेक्स से सामने वाले मिड पॉइंट तक, यानी कि टोटल 3 मीडियन लाइंस हो गई। यहाँ पर BE, AD एंड FC आर द 3 मीडियंस of a triangle ABC. Next is altitude. What is an altitude? एक ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे पड़ने वाली एक स्ट्रेट 90 डिग्री की लाइन को हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ऑल्टीट्यूड जो है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अभी जरूरी नहीं है कि ये ऑपोजिट साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आए या फिर ऑपोजिट साइड के कहीं अलग पॉइंट पे आए, एक छोटा एक बड़ा पार्ट कर दे या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कैसा भी हो सकता है। मेन चीज इज कि यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ही आएगी। नेक्स्ट, मीडियन। मीडियन में बेटा जरूरी ये है कि ये हमेशा मिड पॉइंट पर ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वर्टेक्स से, यानी कि इसमें एंगल कितने भी डिग्री का बन रहा हो हमें मेन मतलब मिड पॉइंट से है। ऑल्टीट्यूड में हमें मेन मतलब परपेंडिकुलर से है। तो ऑल्टीट्यूड जो होता है वो हमारी मदद करता है एक ट्रायंगल की हाइट निकालने में, यानी इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर बॉटम मोस्ट पॉइंट तक की कितनी डिस्टेंस है वो हमें उसके ऑल्टीट्यूड से पता चलती है। मीडियन डिवाइड्स ऑपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि मीडियन ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑल्टीट्यूड ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट, टाइप्स बेस्ड ऑन साइड्स, यानी साइड्स के हिसाब से देखा जाए तो ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि हमें सिर्फ साइड से मतलब रखना है, साइड्स की मेजरमेंट से। तो ट्रायंगल के टोटल 3 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। फर्स्ट, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं। अगर एक 4 है तो दूसरी 5 होगी, तीसरी 6 होगी, यानी तीनों एक दूसरे से डिफरेंट, कोई भी सिमिलर नहीं होती। और तीनों साइड्स अलग है इसीलिए तीनों एंगल्स भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं और तीसरी वाली उन दोनों से डिफरेंट होती है। यानी कि अगर 2 साइड्स 5 सेंटीमीटर की हैं तो तीसरी वाली कुछ अलग हटके कुछ डिफरेंट मेजर की होगी। और जो भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं ना, उनके ऑपोजिट जो 2 एंगल्स होते हैं वो भी हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। नेक्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी सारे एंगल्स आपके 60 डिग्री मेजर के ही होते हैं, तभी तो एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 हो पाएगा। इसीलिए जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों तो हम उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं और हमेशा इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे 60 डिग्री ईच। ये ट्रायंगल हमेशा अक्यूट एंगल ही रहता है क्योंकि तीनों 60 हैं तो हमेशा अक्यूट ही रहेगा, कभी भी 60 से ज्यादा नहीं, यानी राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ट्रायंगल साइड्स के हिसाब से देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट,
टाइप्स बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं एंगल के हिसाब से देखा जाए तो, यानी यहाँ पर हमें साइड कितनी लंबी है, छोटी है, बड़ी है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल से मतलब है कि एंगल कितने मीटर का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स: अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है बेटा जिसमें तीनों एंगल्स अक्यूट होते हैं। व्हाट इज अक्यूट? अक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से छोटे सभी एंगल्स अक्यूट एंगल्स होते हैं। अब अक्यूट एंगल्स से मिलकर जो ट्रायंगल बनता है, यानी कैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स अक्यूट हों, उसको हम अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसके तीनों एंगल्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दो एक जैसे एक अलग हटके, कैसा भी हो सकता है, बस हमारी कंडीशन क्या है, तीनों 90 से छोटे होने चाहिए। नेक्स्ट, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री मेजर का होता है, एक एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का बनता है, बाकी बचे हुए दोनों खुद ही एक्यूट बन जाते हैं, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का। अब दो एंगल्स को मिलके 90 और बनाना है, तभी तो 180 हो पाएगा ना पूरा। तो 180 करने के लिए हमने 90 फिक्स्ड, एक एंगल तो हमारा 90 है ही, वो हटा दिया, यानी कि बाकी के जो दो एंगल्स होंगे वो हमेशा 90 से छोटे ही आएंगे, तभी तो उनका सम 90 हो पाएगा। 90 + 90 180, यानी कि दो अक्यूट एंगल और एक 90 डिग्री का एंगल, ये 3 एंगल्स होते हैं हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल में। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, बाकी के दोनों आपके एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और हमेशा याद रखना है, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, इन दोनों में कोई भी एंगल, एक एक एंगल तो राइट एंड ऑब्ट्यूज होता है, इसके अलावा कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता। So there are 3 types of triangles based on angles: acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. Next, interior and exterior angle. एक ट्रायंगल में जो अंदर की तरफ तीनों एंगल्स बन रहे होते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, यानी और जो तीनों हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के, उनका सम हमेशा 180 आएगा। इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि हमारा ट्रायंगल की किसी साइड को एक्सटेंड करने से बनता है, यानी अगर मैंने साइड को बढ़ा दिया तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये ट्रायंगल से बाहर है, दैट इज व्हाई ये एक हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैंने इस साइड को बढ़ा दिया तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर हो गया, इस साइड को बढ़ा दिया तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर हो गया, यानी किसी भी साइड को एक्सटेंड करके हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अभी एक्सटीरियर एंगल की जो की प्रॉपर्टी है वो ये है कि इस साइड को बढ़ा दिया तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर हो गया, यानी किसी भी साइड को एक्सटेंड करके हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अभी एक्सटीरियर एंगल की जो की प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक एक्सटीरियर एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल बी है, बी बाहर की तरफ बन रहा है, इसका सम हमेशा ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट क्या हो गया भाई, बी के ऑपोजिट हो गया ए और सी, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। यानी एक ट्रायंगल का अगर हम किसी भी एक्सटेंडेड एंगल यानी ये एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ये हमेशा कितना होगा, ये हमेशा ऑपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। सो नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे राइट एंगल ट्रायंगल्स का एक ज्योमेट्री रूल है, यानी कि ये बताता है हमें कि 90 डिग्री के सामने, यानी जो हाइपोटेनस होती है ना 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई भी दो साइड्स दी हो राइट एंगल की और एक साइड हमें मिसिंग हो यानी अननोन हो, तो द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस, यानी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होती है, और दो अदर साइड्स में एक बेस नीचे वाली और जो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है वो हमारी परपेंडिकुलर। तो दो। Next are some important facts, some important rules that we should remember. Number 1, angle sum property. एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है।
ट्रायंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा जब आप जोड़ेंगे उनको तो हमेशा आपका आंसर 180 आएगा। नेक्स्ट, वन राइट और ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, बाकी के दोनों हमेशा अक्यूट होंगे। ऐसे ही एक ट्रायंगल में हमेशा एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, बाकी दोनों हमेशा अक्यूट होंगे, यानी या तो एक ऑब्ट्यूज या फिर एक राइट एंगल ही एक ट्रायंगल में प्रेजेंट हो सकते हैं, बाकी के दोनों हमेशा अक्यूट एंगल ही होंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, जिसमें से एक ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है, यानी बाकी जो दो एंगल्स बचे उनका सम 90 मिलना चाहिए हमको। और 90 तो हमें तब मिलेगा ना जब हम 90 से छोटी दो डिजिट्स को जोड़ेंगे, क्योंकि 0 डिग्री तो कोई एंगल हो ही नहीं सकता एक ट्रायंगल में। इसलिए एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों 100% 90 से छोटे ही होंगे, और 90 से छोटे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट, साइड एंगल रिलेशनशिप। इसका मतलब है अगर एक ऐसा ट्रायंगल देखा जाए जिसमें अलग अलग साइज के, एवरी ट्रायंगल फॉलो दीज 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। कैसा भी ट्रायंगल आप देख लेंगे वो हमेशा इन 3 रूल्स को फॉलो कर ही रहा होगा। नेक्स्ट, फॉर्मूला शीट। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको ट्रायंगल्स के बारे में याद होने चाहिए। पहला, एंगल सम। तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल ऑलवेज बी 180 डिग्रीज। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ऑपोजिट वाले 2 इंटीरियर्स के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट, पेरीमीटर, यानी कि ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? उन तीनों साइड्स को ऐड करके, सिंपली ऐड कर दीजिए तीनों साइड्स को, आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। टोटल ए से अगर हम शुरू करें तो पूरी बाउंड्री हमारी कितनी लंबी है, दैट इज आवर पेरीमीटर। तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर मिल जाएगा। सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट, एरिया। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एक ट्रायंगल की जो हाइट दी हुई है आपको, बेस में आपको उस हाइट का मल्टीप्लाई करना है और उसका हाफ कर देना है। नेक्स्ट इज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस तीनों साइड्स के सम का हाफ है, यानी एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक राइट एंगल में जो हमारा हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और जो बेस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। इक्विलैटरल हाइट, यानी कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसमें हाइट कितनी होगी? उसकी हाइट होगी √3/2 इंटू साइड, यानी कि √3/2 में आप साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट मिल जाएगी। इक्विलैटरल एरिया, यानी कि अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको √3/4 का साइड के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी साइड का स्क्वायर निकालिए, √3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट, इक्विलैटरल पेरीमीटर। तीनों साइड इक्वल है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई किसी एक साइड में कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज जितनी हमने अभी पढ़ी हैं उन सबको सीखेंगे। नंबर 1, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सी। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC, जिसमें आपको 40 डिग्री एंड 120 डिग्री यानी 2 एंगल्स दिए हुए हैं, लेकिन तीसरा वाला मिसिंग है। अब आपको निकालना है तीसरे वाले का मेजरमेंट कि कितने डिग्री का एंगल होगा ये। इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, जहां पर हमें पता है कि सारे एंगल्स का सम 180 होने वाला है, यानी कि एंगल A 40 डिग्री प्लस एंगल B यानी 120 डिग्री प्लस एंगल C, इन तीनों का सम हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा 160 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160 डिग्री, सो आवर एंगल C इज 20 डिग्री। यानी कि इस तरीके से हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको कोई सा भी एक एंगल मिसिंग मिलेगा जो कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालना होगा। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स सम, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। आपको
एक्सटीरियर एंगल सी का मेजरमेंट बताना है कि कितना मीटर है। सबसे पहले एंगल ए, तो एक्सटीरियर एंगल सी के ऑपोजिट कौन कौन से दो एंगल्स हैं? एंगल ए है और एंगल बी है, यानी कि एंगल ए 60 डिग्री और एंगल बी 50 डिग्री, दोनों को सम करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल सी मिल जाएगा। तो 60 प्लस 50 110, यानी एक्सटीरियर एंगल सी जो है उसका मेजर है 110 डिग्री। नेक्स्ट पेरीमीटर, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं देखते हैं जल्दी से। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। सिंपल, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स को आपको सिंपली ऐड कर देना है। यानी 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, व्हिच इज 6 प्लस 7 प्लस 8 21 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा? इसी का ही जब हम हाफ कर देंगे, यानी 21 सेंटीमीटर का जब हम हाफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल व्हिच इज 10.5 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर का यूज कम होता है, लेकिन पेरीमीटर आपके क्वेश्चंस देखने को काफी मिलेंगे पेरीमीटर से रिलेटेड। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ बेस हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेट्स सी, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपको बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस यानी कि 10 सेंटीमीटर एंड हाइट यानी कि 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ आवर ट्रायंगल। सो लेट्स सी, हाफ इंटू 10 इंटू 6 60 इज इक्वल्स टू एरिया, 2 से डिवाइड करेंगे, सो एरिया इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया फॉर ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने सॉल्व करा, हमें एरिया पता चल गया। इस ट्रायंगल का एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं देखते हैं जल्दी से। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में हमको हाइट नहीं दी हुई, यानी कि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले S की वैल्यू निकालिए और फिर हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। S इज आवर सेमी पेरीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा ये? S इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 5 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि S हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। S की वैल्यू हमको मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब इसी को हम हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है S मल्टीप्लाई S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। तो क्या हो जाएगा ये? S हो गया हमारा 6 मल्टीप्लाई S माइनस A, यानी S में से पहली साइड माइनस कर दीजिए। -3 करा हमने 6 में से तो हमें मिला 3 मल्टीप्लाई S माइनस B, S है 6, B ले लेते हैं 4, 6 में से 4 गया 2 मल्टीप्लाई S माइनस C, यानी 6 में से थर्ड साइड माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 1 इज 36। रूट 36 इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट 36 हो गया 6, यानी कि हमारा एरिया हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ABC। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बतानी है कितने सेंटीमीटर का होगा। इसी तरीके से बेटा आपका परपेंडिकुलर या फिर बेस, दोनों में से भी कोई एक चीज को गायब करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कोई आपको बस सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो भी मिसिंग वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम रखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारा बेस का स्क्वायर क्या हुआ? 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 6 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर जो है वो होगा हमारा 8 8 64 एंड 6 6 36।
6 यानी h square is equals to 64 plus 36 is 100, h is equals to root 100 यानी हाइपोटेनस आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर आपको हाइपोटेनस दिया होता, बेस दिया होता, परपेंडिकुलर नहीं दिया होता तो भी आप सिमिलरली इसी तरीके से निकाल लेते वैल्यू, या फिर अगर बेस मिसिंग होता तो भी आप सेम तरीके से वैल्यू इसकी निकाल सकते थे। नेक्स्ट इक्विलैटरल हाइट, इक्विलैटरल एरिया एंड इक्विलैटरल पैरामीटर, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के पैरामीटर, एरिया और हाइट को कैसे पता करेंगे। तीनों फॉर्मूला अभी हमने देख लिए थे फॉर्मूला शीट पे। जल्दी से एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पैरामीटर। पैरामीटर कैसे निकलेगा? सिंपली तीनों साइड्स को ऐड करके। अब तीनों साइड यहाँ पर इक्वल है तो आप 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ एक बार में साइड में करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो 3 multiplied by 6, 18 centimeter is the perimeter of a triangle ABC. Next height. हाइट कैसे निकालेंगे ट्रायंगल की? तो √3 by 2 multiply साइड, ये हमारा फॉर्मूला हाइट निकालने का। यानी सिंपली आपको क्या करना है, √3 by 2 और यहाँ पर साइड की वैल्यू रख देनी है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 6 में डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी √3 multiply 3 is our हाइट। तो हाइट हमारी क्या हो गई? 3√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट में निकालने हैं हम एरिया। What is the area of an equilateral triangle? √3 by 4 multiply side square, यानी कि √3 by 4 multiply 6 multiply 6 is our area. Solve करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, यानी कि √3 into 3 into 3 हमारा आंसर होगा एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC का। आई होप आपको सारे कैलकुलेशन समझ में आ गए होंगे। जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं सारे फॉर्मूलाज का। एंगल सम, एंगल A + B + C is 180. एक्सटीरियर एंगल is equal to opposite interior angles sum. Perimeter is the sum of all sides. Semi-perimeter is the half of the perimeter. Next, area, half into base into height. Heron's formula for under root S into S minus A into S minus B into S minus C, where S is semi-perimeter. Next, Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Next, equilateral height is √3 by 2 multiply side. Equilateral area, √3 by 4 multiply side square. Equilateral perimeter is simply 3 multiply by side. अब एक क्विक रिवीजन, कंपैरिजन टेबल। इसमें आपको बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स सारे ट्रायंगल के टाइप्स दिए हुए हैं। तो स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, तीनों एंगल्स भी डिफरेंट हो। आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड सेम हो, तीसरा डिफरेंट हो। सिमिलरली दो साइड्स के ऑपोजिट 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, तीसरा वाला डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं जिसकी वजह से तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स की मेजर के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल हमारे अक्यूट होते हैं। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो और बाकी के दोनों आपके अक्यूट हो, ऐसा हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन बाकी के दोनों हमारे अक्यूट हो। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट होगा, बाकी के दोनों अक्यूट होंगे, उसको हम बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। Next, some important key takeaways. Number 1, the sum of all 3 interior angles is always 180 degree. हमेशा तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होगा। दूसरा, एक्सटीरियर एंगल हमेशा ऑपोजिट साइड वाले 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। हमेशा एक लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ रही होगी उसको हम मीडियन बोलेंगे, और मीडियन एक ट्रायंगल में 3 प्रेजेंट होती है।
A perpendicular drawn from a vertex to opposite side altitude help find the height of a triangle. यानी कि एक ट्रायंगल में जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन पड़ती है उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं और उससे हमें एक ट्रायंगल की हाइट का पता चलता है ताकि हम फर्दर सॉल्यूशंस कर सकें. नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So that's all for chapter number 5, Triangles Technical Art. If you found this chapter helpful, subscribe to the channel so you don't miss the next video. This is Aprajita Singh signing off. Take care and see you in the next chapter.